हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका सनग्लो क्लासेस में। बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैसे तो ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है, लेकिन मैं एक रिविजनरी लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपने एक बार इस चैप्टर को रिव्यू किया होगा। पर जिन बच्चों ने अभी तक रिव्यू नहीं किया है वो भी इस वीडियो को देखें, उन्हें भी ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आएगा। बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा। बेटा, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्यों बनाते हैं। बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का रीज़न है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का रीज़न है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बेटा, जब हम देखते हैं एक्सपोर्ट तो हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से जो है डॉलर का इनफ्लो होता है। ओके सर। बेटा, इंपोर्ट से क्या होता है। बेटा, इंपोर्ट से क्या होता है, इंपोर्ट से डॉलर का होता है आउटफ्लो। ओके सर, ठीक है। तो बेटा, हर कंट्री ये जानना चाहती है कि उसकी कंट्री में डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है या डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। अब डॉलर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। बेटा, डॉलर जो है ना वो एक यूनिवर्सल करेंसी है। यूनिवर्सल करेंसी माने कि आप अगर किसी देश से कोई सामान खरीदते हैं तो बेटा आप उसको रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको उसे पेमेंट करनी होगी डॉलर में। इसलिए एक तरीके से बोला जाए तो हर कंट्री जो है वो डॉलर के लिए भूखी है, हर कंट्री जो है वो डॉलर के लिए हंग्री है, हर कंट्री को डॉलर चाहिए। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बगैर डॉलर के सर्वाइव कर सके, बिकॉज डॉलर इज़ द यूनिवर्सल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो बेटा, हर कंट्री जो है वो डॉलर में इंटरेस्टेड होती है। अब बेटा, हर कंट्री ये जानना चाहती है कि उसके देश में ज़्यादा डॉलर ज़्यादा डॉलर रहा है या फिर डॉलर ज़्यादा जा रहा है, इनफ्लो डॉलर का ज़्यादा हो रहा है या फिर डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हर कंट्री एक जो है स्टेटमेंट बनाती है। तो आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट में बेटा हमें पता चलता है कि डॉलर का इनफ्लो कितना हो रहा है और डॉलर का आउटफ्लो कितना हो रहा है। ओके सर, तो ये पता चलता है। तो बेटा, अब जब कंट्री को पता चल जाएगा कि उसकी कंट्री में इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है या आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा वो अपनी कंट्री में उसी तरीके से उसी हिसाब से क्या कर सकती है, फिर डिसीजन मेकिंग। अगर इनफ्लो जो है वो कम हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली अपनी कंट्री में डिसीजन ले सकती है कि किसी तरीके से इनफ्लो को बढ़ाया जाए। हर कंट्री चाहती है कि डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो और आउटफ्लो कम हो। ठीक है सर, तो बेटा इसलिए बीओपी बनाते हैं हम। ओके सर। अब बेटा बीओपी बनती कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। तो बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे बनाएं। बेटा, इस स्टेटमेंट को बनाने के 3 पार्ट हैं। एक तो आपको बनाना होता है बेटा करंट अकाउंट, दूसरा बच्चा आपको बनाना होता है कैपिटल अकाउंट, तीसरा बच्चा आपको बनाना होता है ऑफिशियल रिजर्व, तो बच्चा अगर हमने इन 3 चीज़ों के बारे में समझ लिया तो समझो बीओपी वाला चैप्टर फिनिश। ओके।
तो बच्चा अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। कि करंट अकाउंट कैसे बनता है। बेटा करंट अकाउंट सीखने से पहले आपको बैंक का एक रूल समझना होगा। बेटा वो रूल क्या है। बैंक का रूल कहता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट तब होता है जब क्या होता है, इनफ्लो। अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, और अगर आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं आपके अकाउंट से तो बच्चा आप उसको क्या करते हैं, आप उसको मानते हैं कि आपके अकाउंट से क्या हुआ है, आउटफ्लो। बेटा ठीक यही रूल जो है हमारा करंट अकाउंट में काम आएगा। कैसे। बेटा क्रेडिट कब होगा करंट अकाउंट, आइए देखते हैं हमारा करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट कब होगा। बेटा हमारा करंट अकाउंट क्रेडिट होगा पहला। बेटा जो करंट अकाउंट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो पार्ट है वो हुआ हमारा विजिबल आइटम, विजिबल आइटम, और जो बेटा दूसरा हमारा पार्ट हुआ है वो होता है बेटा इनविजिबल आइटम। ओके बेटा, अगर हम क्रेडिट की बात करें तो इस तरीके से है विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम। अब बच्चा हम देखते हैं कि क्रेडिट, एक साइड क्रेडिट की बना लेते हैं और बच्चा एक साइड हम बना लेते हैं डेबिट की। एक क्रेडिट की साइड हो गई है, एक हो गई बच्चा डेबिट की साइड। तो बेटा विजिबल आइटम में हम क्या देखते हैं। बेटा विजिबल आइटम में जो हमारा एक आइटम आता है वो आता है गुड्स। अगर आप बात करेंगे गुड्स की तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बेटा विजिबल आइटम का मतलब क्या होता है। विजिबल आइटम का मतलब ये होता है जिसे हम देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप गुड्स को देख सकते हैं बिकॉज गुड्स जो है वो टेंजिबल फॉर्म में होता है। तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, आप पूछेंगे सर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ क्यों लिखा। बेटा मैंने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से बच्चा होगा डॉलर का इनफ्लो, और अगर डॉलर का इनफ्लो होगा तो फिर बच्चा मुझे तो क्रेडिट साइड में लिखना ही होगा ना। ओके सर समझ गए। तो बेटा डेबिट साइड में फिर क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा बच्चा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। डेबिट साइड में आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं, और यहाँ पर अगर इनफ्लो होगा तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, आउटफ्लो, इसलिए इसे हम रखते हैं डेबिट साइड में। ओके सर समझ गए हम आपकी बात। तो बेटा अब हम जो बी आइटम है उसे देखते हैं। बेटा बी आइटम में आता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम में एक सेकेंड में इसको ठीक कर दूं।
ओके बेटा, इनविजिबल आइटम को देखते हैं हम। जिस तरीके से गुड्स की बात हमने विजिबल आइटम में की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चा सर्विस की। और बच्चा सर्विस होती है दो तरीके की, एक होती है फैक्टर सर्विस और एक होती है बच्चा नॉन फैक्टर सर्विस। और बच्चा इसमें एक आइटम और आता है, वो आता है करंट ट्रांसफ़र। और यहाँ पे जो हम क्रेडिट है, बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट में हम, आप ये समझिए कि यहाँ पे हम हो रहा है इनफ्लो, क्रेडिट में हो रहा है हमें इनफ्लो डॉलर का। और हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं एक्सपोर्ट के बारे में। इसी तरीके से बेटा अगर आप डेबिट के बारे में बात करेंगे तो डेबिट का मतलब हो रहा है आउटफ्लो। और बच्चा यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट के बारे में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा ऐसे ही इनविजिबल आइटम में हम देखते हैं, हम वेक्टर सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन वेक्टर सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और करंट ट्रांसफ़र का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये सब चीज़ें यहाँ पर भी आएगी। तो बेटा अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं एंड करंट ट्रांसफ़र क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर सर्विसेज की। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है बेटा? अगर हम फैक्टर सर्विसेज की बात करें तो फैक्टर सर्विसेज में आपको याद है कि हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा जब हम लैंड की बात करते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट। और रेंट मिलता है सर, या फिर मिलती है सर रॉयल्टी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बेटा अगर आप लेबर की बात करते हैं तो आपको क्या मिलती है? सैलरी या फिर वेजेस। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बेटा अगर आप कैपिटल की बात करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। उसके बाद बेटा अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। बेटा देखो, जिस तरीके से हम दूसरे देशों को गुड्स एक्सपोर्ट भी करते हैं और उनसे गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे देशों को फैक्टर सर्विस एक्सपोर्ट भी करते हैं और उनसे फैक्टर सर्विस इंपोर्ट भी करते हैं। मान के चलिए यूएसए में आपकी लैंड है और आपने उसको रेंट पे दे रखा है, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? डॉलर इन द फॉर्म ऑफ रेंट। मान के चलिए आप किसी दूसरी कंट्री में जॉब करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलेगा? सैलरी या फिर वेजेस इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। मान के चलिए आपने अपने पैसे को दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से क्या आएगा? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। तो बेटा ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में हम लिखते हैं। ओके सर, फैक्टर सर्विसेज का मतलब पता चल गया।
बेटा आप ध्यान देना, यहाँ पर जो हम सर्विस जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्विस का एक्सपोर्ट। क्रेडिट साइड में हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डेबिट साइड में हम क्या कर रहे हैं, सर्विस का, यहाँ पर हम बच्चा कर रहे हैं सर्विस का इंपोर्ट। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ तो हम सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डेबिट साइड में हमें लिखना है सर्विस का इंपोर्ट। और ठीक वही सर्विसेज जो एक्सपोर्ट में लिखी है वो सब इंपोर्ट में भी आएगी। ओके सर, तो बेटा इसी तरीके से हमने फैक्टर सर्विसेज के बारे में जान लिया है। अब हम देखते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है। बेटा वो सारी सर्विसेज जो फैक्टर सर्विसेज नहीं है। It refers to those services which are not factor सर्विसेज। बेटा जो सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज नहीं हैं उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए बैंकिंग। बेटा बैंकिंग की सर्विस अगर आप दूसरे देशों को दोगे तो ये होगी नॉन फैक्टर सर्विसेज। इंश्योरेंस, ये भी हमारी होगी नॉन फैक्टर सर्विसेज। दूसरे देशों को अगर आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस देंगे तो बेटा ये भी क्या होगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसी तरीके से कुछ हमारे आर्टिस्ट जो है वहाँ पे जाके म्यूज़िकल कंसर्ट करते हैं, ये भी क्या है, नॉन फैक्टर सर्विसेज। बेटा किसी भी तरीके की सर्विसेज आप दोगे वो सब नॉन फैक्टर सर्विसेज की रेंज में आएगी। मान के चलिए यहाँ का कोई आर्टिस्ट डांस परफॉर्मेंस करता है दूसरी कंट्री में, तो बेटा ये सब नॉन फैक्टर सर्विसेज है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं बेटा करंट ट्रांसफ़र क्या होता है। करंट ट्रांसफ़र, बेटा करंट ट्रांसफ़र का एक नाम है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। बेटा ऊपर जो हमने फैक्टर सर्विसेज और गुड्स के बारे में बात की थी बेटा, वो ट्रांजैक्शन है बायलैटरल ट्रांजैक्शंस। करंट ट्रांसफ़र को बेटा हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। आइए देखते हैं इसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो है हम क्यों बुलाते हैं। बेटा अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन होती है वन साइडेड। बेटा ये ट्रांजैक्शन वन साइडेड होती है और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल में आएगा, मान के चलिए हमें दूसरी कंट्री से गिफ्ट मिला और मान के चलिए दूसरी कंट्री से हमें डोनेशन मिला। बेटा ये सब सर्विसेज जो है करंट ट्रांसफ़र आएगी, क्योंकि इसकी वजह से हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, हमें कुछ मिल रहा है, इसलिए बेटा ये ट्रांजैक्शन वन साइडेड होती है। मान के चलिए दूसरी कंट्री से हमको रिमिटेंसेस मिली। बेटा रिमिटेंसेस का मतलब होता है जब कोई दूसरी कंट्री से पैसा जो है इंडिया में अपने पेरेंट्स के लिए पैसा भेजता है बेटा, उसे हम रेमिटेंसेस बुलाते हैं। इसी तरीके से बेटा ग्रांट हुई। ग्रांट बेटा एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हेल्प होती है जो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट देती है। तो बेटा ये सब हमारा करंट ट्रांसफ़र में काउंट होता है। ओके सर, इसके बाद बेटा हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे बनता है? बेटा कैपिटल अकाउंट में भी वही दो चीज़ें होती है, एक क्रेडिट साइड होती है और बच्चा दूसरी होती है डेबिट साइड। बेटा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।